चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, इससे पहले डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी कुछ लिमिटेशन। ठीक है, आज का टॉपिक है कि एटम किसे कहते हैं। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया, फिर से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक, सो व्हाट इज एन एटम। हमने बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज ऑफ इंडिपेंडेंट इज एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि टेक पार्ट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है दैट इज दिस एटम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सोडियम Na एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कर सकता है O एग्जिस्ट, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं करता है, नहीं, इंडिपेंडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कैन नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे अब इसको। इट इज नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सर एटम एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं, कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए सोडियम के केस में तो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में नहीं। ऑक्सीजन क्या एग्जिस्ट करता है, O2, खाली O एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, आपको O2 एग्जिस्ट होता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या एग्जिस्ट होता है, N, नहीं, नाइट्रोजन क्या एग्जिस्ट करता है, N2। ठीक है, इस तरह अगर मैं बात करूं आर्गॉन की, आर्गॉन एग्जिस्ट करता है, हाँ, एटॉमिक फॉर्म में करता है। अच्छा, इस तरह बात करूं फ्लोरीन की, क्या एग्जिस्ट करता है, F, नहीं, F2 एग्जिस्ट करता है। इस तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयरन की, क्या आयरन एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो कभी कभार ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है, कभी कभार नहीं हो सकता है। तो वी विल से दैट एटम एक छोटा सा ऐसा आपके पास पार्टिकल है मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, लेकिन इट मे और मे नॉट बी ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, बात आई समझ। और हमने बोला था जो एटम है ना, ये बहुत छोटा आता है। क्या आप नेकेड आई से देख सकते हो, नहीं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते इसको। ठीक है, अच्छा, इसका जो साइज होता है ना, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, इट इज अप टू द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉन, 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 10 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए इस तरह ये आपके पास एक गिवन, दीज आर, व्हाट इज दिस, इट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम्स। आर्गॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, नियॉन करता है, क्रिप्टॉन करता है, जेनॉन करता है। आपको पता है ना इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है ना सर। ये वो आपके पास है जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करते सर, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ। देखिए ये चेन है आपके पास एटम्स की, ये एक सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं। ये एक टाइप का एटम है, दूसरे काइंड का एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये है माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, बहुत छोटी स्केल पे, जहाँ पे आप एटॉमिक लेवल पे जाओगे। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट किसके मुतालिक, एटम क्या हमारे पास होता है। इसी तरह हमारे पास है सिंबल्स डिफरेंट एटम्स के, आपको इससे पहले भी किया है हमने। एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट किया था है, Al, आर्गॉन को Ar, बेरियम को Ba से। दीज सिंबल्स इससे पहले भी हम इससे एनकाउंटर हो गए। आपको हमेशा क्या करना है, यूजुअली आपने देखा पहला सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल, दूसरा सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल, लोअर केस में। ठीक है ना, सो दिस इज बेरियम, तीसरा Mg में M कैपिटल, G इज स्मॉल। लेड में, लेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Pb से, तो P क्या है कैपिटल, B क्या है सर, स्मॉल। इस तरह अगर आप देखोगे आयरन को Fe से, तो पहला कैपिटल, दूसरा क्या है सर, स्मॉल। इस तरह अप टू सो ऑन। ये एल्यूमिनियम को ही A, दूसरा स्मॉल है, अभी ऐसे करके लिखा है, लेकिन दूसरा यहाँ पे लोअर केस में सर स्मॉल है। ठीक है, 2 लेटर से, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, ये होना चाहिए, बट दूसरा लेटर क्या होना चाहिए सर, स्मॉल होना चाहिए। इससे पहले हमने इस चीज़ों को देखा है। ठीक है ना, फिर हमने एटॉमिक मास किया था कैलकुलेट, याद अगर आपको होगा। सो एटम, सिंस एटम इज वेरी स्मॉल, तो इसको क्या हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग वेइंग स्केल, मतलब कि जो हम करते हैं ना यूज,
घर में यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, मास को, वेट या मास को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, क्या उससे इसको मेजर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि एटम हमारे पास बहुत ही स्मॉल होता है। एटम जो हमारे पास है इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसको वेट इसका या वज़न, मैम फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ये डिफरेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में हम वेट और मास को क्या लेते हैं सर? सेम। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मगर अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं किसकी, मास या वेट की, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, सो इसका मास क्या हम क्या करते हैं? कैलकुलेट, इट इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली, करते हैं ना, इट इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली। हमने ये पढ़ा है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं आपको। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? इट इज विद रिस्पेक्ट टू स्केल, रेफरेंस स्केल। और क्या लिया था हमने रेफरेंस स्केल, अगर आपको याद होगा? कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन का वो एटम जिसका वजन कितना है खुद का 12 AMU। ठीक है, सो एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं इसका मास AMUs में। किस में सर? AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और अगर कार्बन की बात करें कितना? 12 AMU। इसको U से भी डिनोट किया जाता है। U का मतलब क्या होता है? U का मतलब यूनिफाइड यूनिट। अच्छा, एक AMU इन टर्म्स ऑफ kg या ग्राम्स में कितना होता है? बताओ, एक AMU कितना होता है? इट्स इक्वल टू, बताओ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, बता दिया था। या केजीज में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजीज आप लिख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ? क्लियर? ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, आप ऐसे लिख सकते हो। अब मसला ये एक AMU, तो मैंने बताया इतना वेट है, लेकिन होता कितना है हमने तब भी डिस्कस किया था। अगर आप क्या कर लोगे, कार्बन एटम लोगे, मान लीजिए ये कार्बन एटम का सैंपल है, इसके 12 हिस्से करो, कितने? ये सबसे छोटा हिस्सा है ना, दिस इज 1 AMU। सो व्हाट इज 1 AMU? इट इज द 1/12 पार्ट, है ना सर? किसका 1/12 पार्ट है? ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना? कार्बन 12 एटम है ना, उसका 12वां जो हिस्सा है दैट वी कॉल्ड एज 1 AMU। अगर कैलकुलेट करें कितना है, इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, या केजीज में -27 केजीज। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, since atom are very small in size, its mass is very small and determining its mass is very difficult. So the mass of an atom is compared with the mass of the standard atom. हमने किसको लिया था standard atom? कार्बन को। हमने तब भी सीखा था इसको क्यों लिया था। The atom which is considered as standard atom for comparing the masses of other is carbon 12 atom, whose atomic mass कितना लिया जाता है सर? 12 AMU। और 1 atomic mass unit कितना होता है? It is a mass of 1/12th part of the carbon 12 isotope. अगर ऐसे ही कंपेयर किया जाए तो अगर आप देखोगे डिफरेंट एटम्स के ये वजन है। हाइड्रोजन का 1, अच्छा जरा बता दो ऐसे ऐसे करके, हाइड्रोजन का 1 है ना सर, लेकिन हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3, है ना? अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है सर? 3। प्रोटियम बता दिया था ना कल, प्रोटियम, डिटीरियम, ट्रीटियम, है ना सर? अब तो मसला हो गया ना, पीरियोडिक टेबल पे कितने हाइड्रोजन लिखे हैं? नाचो प्रोटियम था, नाचो डिटीरियम, नाचो ट्रीटियम, सिर्फ लिखा है हाइड्रोजन। क्लोरीन के कितने लिखे हैं? एक ही, लेकिन क्लोरीन के 2 है ना, आपको याद है? क्लोरीन के कितने हैं? 2 आइसोटोप्स, है कि नहीं? एटॉमिक नंबर 17, मास कितना है सर? 35, इसका भी 37, है ना सर? ये 2 आइसोटोप्स आपके पास हैं। लेकिन इसी तरह कार्बन के कितने हैं सर? 2, 12 और कार्बन 14 वाला, एटॉमिक नंबर 6 आइसोटोप्स पढ़े थे कल। लेकिन आपके बुक पे, आपके जो पीरियोडिक टेबल है उस पे सिर्फ एक ही कार्बन लिखा है, एक ही क्लोरीन लिखा है, एक ही ऑक्सीजन लिखा है, एक ही हाइड्रोजन लिखा है। वहाँ ना तो प्रोटियम, ना तो डिटीरियम, ना तो ट्रीटियम है। तो क्या किया जाए? अब मास क्या लिखोगे हाइड्रोजन का? 1, 2, 3। तब हम जाते हैं किसकी तरफ? उसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहते हैं सर? एवरेज एटॉमिक मास। अगर मैं से आपसे कह दूं व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास, क्या बता दोगे? इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, है ना? ऑल द आइसोटोप्स किसके हिसाब से? विद रेस्पेक्ट टू
एन एटम ऑफ C12, है ना, आइसोटोप। लेकिन ये किस बिना पे लिया जाता है? इट इज ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन या रिलेटिव अबंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। स्पेलिंग देखना खुद ही, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव अबंडेंस? मतलब कौन कितना मौजूद है, कितनी इसकी परसेंटेज है। सपोज अगर मैं बता दूं क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है? 2, है ना सर। ये क्लोरीन का 35 वाला, क्लोरीन का कौन सा 37 वाला, है ना सर। ये इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 17, 35 मास 37। अगर आप देखोगे ना ये वाला, ये मौजूद है एटमॉस्फेयर में कितना 75%, ये मौजूद है कितना 25%। तो मैं अगर एवरेज एटॉमिक मास देखूं किसका? क्लोरीन का, क्या देखोगे? 75% लो, 75% का मतलब डिवाइड बाय 100, किसका लो? 35 का, और 25% किसका लो? किसका लो? 37। जब आप ये कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 35.5 AMU। सो जो हाइड्रोजन का आपका वजन दिखता है वहां पे वो कौन सा होता है? एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन का जो है वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। न हर किसी का जो भी है जिसके आइसोटोप्स बहुत सारे हैं तो उसका कौन सा होता है सर? वो एवरेज एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज एटॉमिक मास? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कि परसेंटेज कंपोजिशन। आपको क्यों लेट हुआ? हाँ भाई, अच्छा ठीक है। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, किसकी कितनी मिकदार है। जितनी ज्यादा मिकदार तो रिलेटिव एटॉमिक मास उसके करीब ज्यादा आएगा। देखो इसका कितनी परसेंटेज है? 75, इसके 25। बता दो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आया ना 35 के करीब, आया ना 35.5 आया। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम। लेकिन हमारे पास एक एटम का वजन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एटम इतना छोटा है। तो हमने एक स्टैंडर्ड लिया। स्टैंडर्ड क्या लिया? जिस तरह आपने घर में करते हो ना, वेइंग बैलेंस लाते हो ना आप, तो इस थमा परमान 1 किलो पता अगर योर थमा क्या वजन बोल रहे कि ये 1 kg है, फिर इसी तरह आप लाते हो 10 किलो तो ये 10 kg है। लेकिन यहाँ एटम इतना छोटा है हमको देख नहीं सकते, वजन कैसे करेंगे वैसे वेइंग स्केल पे। हमने अब इन्हीं में से एक रेफरेंस चूज किया, दैट वाज एन एटम, दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस कार्बन 12 आइसोटोप के हिसाब से एक एटम कितना हेवियर या लाइटर है, तो उसका कौन सा एटॉमिक मास कहेंगे? दैट वी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं सर? तो जितने भी एटॉमिक मासेस आप देखते हो ना, ये सारे कौन से हैं? दीज आर नथिंग बट दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, है ना। वो कौन है? कार्बन 12 आइसोटोप। फिर मैंने बोला यहां आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह कल देखा, हाइड्रोजन के कितने हैं? 3, प्रोटियम, डिटीरियम, ट्रीटियम। क्लोरीन के 2, कार्बन के इस तरह 2, इसी तरह बहुत सारे आ जाएंगे। अब ना तो आपको लिखा है इसका वजन, इसका वजन, इसका किसी का भी वजन डायरेक्टली नहीं लिख के होता है वहां पे, अलग अलग करके वहां एक ही का लिखा होता है। जस्ट लिखा है हाइड्रोजन, तो वो कौन सा मास होता है? लेकिन एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। पानी पीना है? अरे है ठंडा, लेकिन ठंडा है। गर्मी है? गर्मी मतलब गर्म गर्मी गमस तम कि सर्दी से, सर्दी से तेल ठंड बे लोहा लोहे को काटता है ना। डायमंड काटिस डायमंड, चास काटिस चास। तो वही। सो हमने देखा क्लोरीन की एक मात्रा कितनी है? 75%, दूसरे की कितनी है? 25। तो इसका रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? 35.5। तो रिमेंबर दैट जितने भी आप एटॉमिक मासेस देखते हैं सारे कौन से होते हैं? रिलेटिव या एवरेज। बता दो, करो स्टार्ट। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 AMU। वो नियरली कितना लिखते हैं हम? 1। अच्छा बता दो हीलियम का कितना होता है? 4। बेरिलियम का कितना होता है? 9। शाबाश। बता दो कोई मशहूर। सोडियम का कितना होता है? 11, नहीं सॉरी 23। नाइट्रोजन का, कार्बन का,
ऑक्सीजन का, अच्छा और बोलो, मैग्नीशियम का 24, अच्छा फास्फोरस का 30, सल्फर का 32, पोटेशियम का 39, आर्गॉन का 40, कैल्शियम का 40। जो मैं लिख रहा हूं इनका याद रखना, ठीक है। और कोई, आयरन का 56, शाबाश। कॉपर का 63.1 या 2 लिख सकते हो। अच्छा फिर आप ऐसे लिखो 63.5। अच्छा और सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5 एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं, तो कुछ का तो आपको मालूम होना चाहिए। तो दीज आर एटॉमिक मास आर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। कोई रिलेटिव है, कोई एवरेज। एवरेज किसका होगा? जिसके बहुत सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट। जिस तरह आप देखो हाइड्रोजन के 3 है ना, कौन कौन सा? प्रोटियम, डिटीरियम और ट्रीटियम, ठीक है ना। ये देखिए प्रोटियम, आपको पता है ये नियरली 99% यही एग्जिस्ट करता है, 99% यही है, बाकी ये दोनों एक ही % जुड़ा दो। तभी तो अगर आप वजन देखोगे ना एवरेज एटॉमिक मासेस का, देखो वो किसके करीब आया? 1 के ही करीब आई। बात मेरी समझ? तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है, ठीक। देन आफ्टरवर्ड्स इट इज मॉलिक्यूल। किसे कहते हैं मॉलिक्यूल? बोलो। क्या बात है सारचा रैब क्या मां त्यो चाहे उसते थे के चाहे जो डिस्को करूं बोलो। हाँ तूर लजास नेबर तांग गो। आप जाओ सिर्फ। ये बैग उधर रखो। ओ बैग उधर रखो। ओ क्या समझ के रखा है बिहार को? हाँ बात नहीं है। अच्छा योसी फोन आत्मा सू चलावा था जाती क्या गई आत क्या दलील आत सन सुकुस नहीं फैजान तर अन था तूर लजी वाल बेहते वालो बेहते सोफस नहीं। ओ करो चुप। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। स्पेलिंग क्या है? उसे कोई याद पड़ा मुझे है? स्पेलिंग क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं तो माइक वापस बाकी साल इट इज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं वो ना कहीं ना वन ना पाई कम नाइट्रोजन हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है N2, ऑक्सीजन O2 शाबाश, और फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 है ना, एटसेट्रा। कौन 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 एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। हाँ अरे मैंने तो बता दिया ना, यहाँ पे एग्जाम्पल समझा दी थे ना। मैंने बोला देखो नाइट्रोजन, यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल समझाई है। ये जो आप यहाँ पे लिखा ना हमने, कहाँ कुतस गो, हाँ ये जो मैंने समझा ना, ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है लेकिन O में नहीं करता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है किसकी? एटम की यहाँ पे, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 ना कि N करता है, तो यहाँ एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आप लोगों की, ठीक है। आई बात समझ? लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स है हमेशा क्या करते हैं? एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दो वाइल हमें पता है कि मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। बट ये ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं? फिक्स्ड रेशो में है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास, है ना सर। समझ अगर मैं कहूं CO2 मॉलिक्यूल, CO इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? ओ चुप करो। ओ एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए?
उसको हम क्या कहते हैं सर? यू कॉल दैट थिंग एज एटोमिसिटी कहते हैं। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी सर? इसकी एटोमिसिटी 3 है ना। अच्छा मुझे पता रेशो क्या आएगा, कल देखा था 3:8 बाई मास, तो फिक्स्ड है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा NH3 में देखिए एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी इसकी कितनी है, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी कितनी है 4, हाइड्रोजन के 3 एटम्स, नाइट्रोजन का 1 एटम, ठीक है। आई बात समझ? ये हमने ये चीज सारी डिस्कस की थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या उतारना है? घर में भी उतार सकते हो, मैं करूँगा ना सेंड, ये आराम से देखना आज। चलिए देखिए H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। अच्छा जिसकी एटोमिसिटी क्या होगी सर? अरे जिन लोगों की एटोमिसिटी क्या होगी 2, उनको क्या कहते हैं? जिनकी होगी 1 क्या कहते हैं? जिनकी होगी 3 क्या कहते हैं? और जिनकी बहुत सारी, इनको कहते हैं मोनो एटॉमिक, कहते हैं ना मोनो एटॉमिक। सिर्फ एक ही वाहिद गैसेस है जो मोनो एटॉमिक है, वो कौन से? इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनकी एटोमिसिटी 1 है। आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनिसन और हीलियम है, नियॉन है, पैगोमोशियम। एटोमिसिटी 3 उनको क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। आपको तो मालूम है ओजोन O3, शाबाश, और CO2 एटसेट्रा। जिनकी 2 है डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मतलब O2 है, H2 है, Cl2 है, N2 है, F2 है, जो भी है सब कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ जाओ, यह समझ। और बहुत सारी जिनकी होगी उनको क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब जिनकी एटॉमिसिटी बहुत होगी, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? NO डाई एटॉमिक, H2O ट्राई एटॉमिक, NO2 ट्राई एटॉमिक, CO2 शवा, ये सारे डाई एटॉमिक, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एटोमिसिटी भी समझा दिया। अच्छा डिफरेंट टाइप के आप कुछ एटम्स आपके पास होते हैं कि मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, आपको मालूम है, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं आर्गॉन की, क्या है? मोनो एटॉमिक। हीलियम मोनो एटॉमिक, करता है एग्जिस्ट? अरे करता है ना, अरे ये है ना इनर्ट गैसेस। ऑक्सीजन डायटोमिक, हाइड्रोजन डायटोमिक, नाइट्रोजन डायटोमिक, ये सारे। एल्यूमिनियम मोनो एटॉमिक आपके पास होगा, ठीक है। आई बात समझ? अच्छा इससे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये तो पता है कंपाउंड्स की भी, ये भी हमने देखे थे। फिर लास्ट में आइंस, आज इतना ही, हाँ ये हो गया बंद।